लाहौर के इलाके गुलबर्ग के अंदर हेलोवीन पार्टी फहाशी के अड्डे जो हैं वो सरेआम होते जा रहे हैं। आइस जो है वो बरामद की गई है, अफीम बरामद की गई है। जो मुल्ज़मान थे उनकी जानिब से मौके पे धमकियाँ भी दी गई। सुजैन खान टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। आइस का नशा नहीं करेगी, पिल्स लेकर डांस नहीं करेंगे, फ्लोर पर जाएंगे नहीं, तो पार्टी तो ना हुई। पुलिस का एक ही मतन है कि हमने इश्तिहारी मुलज़म को वहाँ से गिरफ्तार करना था। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूँ नदीम खालिद। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के अंदर हेलोवीन पार्टी का इनेकाद करने वाले 51 टोटल लोग थे जो कि गिरफ़्तार कर लिए गए थे, जिसमें लड़कियां भी थी और लड़के भी थे। उनका क्या बना और ये पार्टी का इनेकाद और अब जो चीज़ें सामने आई हैं, इस हवाले से मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो अपडेट लेते हैं कि उनका बना क्या। अमूमन इस तरह के केसेस में होता ही है कि जैसे ही पेश किया जाता है अदालत के अंदर तो उसी दिन ही जो है या मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया जाता है या फिर उनको मुकदमे से जो है वो बेल उनकी कंफर्म हो जाती हैं। इसमें क्या बना ये बताइएगा। ये हेलोवीन पार्टी का जिसमें मनशियात का भी इस्तेमाल हो रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था कि एक इश्तिहारी और एक इश्तिहारी जो है वहाँ पर उन्होंने गिरफ़्तार करना था और वहाँ पता लगा। तो इस हवाले से बताएं क्या अपडेट है। नदीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नदीम साहब हमेशा इस चीज़ पर आप हमसे गुफ्तगू करते रहते हैं और यकीनन अब लाहौर में एक ट्रेंड पक्का होता जा रहा है। पार्टीज़ कोई भी नाम दे दें, हेलोवीन पार्टी दे दें, इसको ड्रग पार्टी दे दें, एंजॉयमेंट पार्टी दे दें, फहाशी के अड्डे जो हैं वो सरेआम होते जा रहे हैं। लाहौर का इलाका है गुलबर्ग, निजी होटल है। 2 रोज़ कबल वहाँ पर एक पार्टी हो रही थी, हेलोवीन पार्टी। जो टिकटॉकर हैं सुजैन खान, उनकी जानिब से ये ऑर्गेनाइज़ की जा रही थी और बड़े जोशो खरोश से पार्टी जारी थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस वहाँ पर रेड करती है और रेड करने के बाद पुलिस वहाँ से जो 28 मर्द हैं उनको गिरफ़्तार करती है और 22 जो ख़वातीन हैं उनको गिरफ़्तार करती है और उनके ख़िलाफ़ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद ज़राए ने ये भी बताया है कि दिगर जो इलाके के अफसरान हैं, जो SP साहिबान हैं, DSPs हैं, SHOs हैं, उनको बहुत सिफारिशों की कॉल्स भी आई हैं, क्योंकि पार्टीज़ कोई छोटा बंदा तो करता नहीं है। जो पार्टी में जाते हैं वो बड़े ही लोग होते हैं, तो वो पार्टी सिफारिशें आई। लेकिन यकीनन DIG जो फैसल कामरान है उनकी जानिब से हदायत है कि अगर इस तरह की पार्टी किसी इलाके में पकड़ी गई, SHO की सरजनिश भी होगी, उसको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि पहले लाहौर से पार्टी जो है वो मुंतकिल होकर दीगर जो अजला हैं उधर मुंतकिल हो गई थी, लेकिन अब एक दफ़ा फिर जो है वो ट्रेंड बनता जा रहा है, लाहौर में पार्टीज़ सरेआम होना शुरू हो गई हैं। जैसे चंद रोज़ कबल हमने एक प्रोग्राम किया आपके साथ ही, AJ को कत्ल कर दिया जाता है, वो भी पार्टी थी, घर के अंदर पार्टी की जा रही थी। और अब ये ट्रेंड जो है वो ऐसा लगता है कि लाहौर में दोबारा लौट आया है। तो इस पर DIG ऑपरेशंस ने पता नहीं शायद अपने SHO साहिबान को थोड़ा रिलैक्स कर दिया है कि आप जो है यहाँ DIG साहब का डर जो है वो SHO उसके दिल में कम हो गया है। क्योंकि SHO थाने की माँ होती है, इलाके का बाप होता है, उसको पता होता है कि मैंने किस तरह जो है वो इलाके में जो है वो नज़र रखनी है। तो अगर इस तरह की पार्टीज़ आंखों से ओझल हो जाती हैं और आधी आधी पार्टीज़ गुजर जाती हैं तो ये तो सवालिया निशान है। अब क्योंकि कल इनको पेश किया गया था अदालत में और अदालत ने जो है वो जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया था। कुछ अफराद बताया जा रहा है कि कोटलखपत जेल में, कुछ ख़वातीन और मर्द जो हैं वो उन्हें इधर कैंप जेल में मुंतकिल किया गया है। तो अभी तक ज़मानत जो है वो उनकी नहीं हुई, क्योंकि डेफिनेटली जो FIR में दफ़ात हैं वो साउंड एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी पर भी हैं, 294 भी लगाई गई है। उसके साथ साथ 144 सेक्शन का नफाज किया गया है, क्योंकि 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लाहौर में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो जो है वो लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सरेआम पार्टी हो रही थी। अब FIR मनशियात की भी, जिसमें ड्रग्स थी, अल्कोहल थी, बिल्कुल जी, मनशियात की भी जो है वो सरेआम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। वहाँ पर सुना है कि आइस जो है वो बरामद की गई है, अफीम बरामद की गई है, विस्की की बॉटल्स जो हैं वो बरामद की गई हैं। उसके साथ साथ आजकल वोट का काफ़ी ज़्यादा नौजवान नस्ल जो है वो पसंद कर रही है, वो वहाँ से बरामद हुए हैं। पिल्स
जो हैं वो बरामद हुई हैं। ये तमाम इकसाम जो हैं वो नशे की हैं। तो वहाँ से तमाम चीज़ें जो हैं पुलिस ने रिकवर की हैं, मुलजमान को गिरफ़्तार की है, उनके खिलाफ मुकदमा। और मुलजमान को जब गिरफ़्तार किया गया रात के जिस वक्त तकरीबन कहा जाता है कि 3 बजे ये उनको गिरफ़्तार किया गया, और जो मुलजमान थे उनकी जानिब से मौके पे धमकियां भी दी गई और कहा गया कि आप नहीं जानते कि हम कौन हैं और अभी देखना आपको जो है अभी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह के भी वहाँ पर मुकालमे हुए पुलिस के और उनके। नदीम भाई, बड़ी अच्छी बात की आपने। सुज़ैन ख़ान टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और वो लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान के जो चाहने वाले लोग हैं ना उनके बहुत ज़्यादा हैं। उनको लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि वो टिकटॉकर हैं और एक अदाकारी के जौहर भी दिखाती हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है वो उनके तमाम जो लोग वहाँ पर इनवाइट होंगे वो कोई छोटे लोग तो नहीं होंगे ना। ज़ाहिर है अगर एक बड़े पैमाने पर हैलोवीन पार्टी लाहौर में करवाई जा रही है तो वो जो अफराद वहाँ पर आए हैं वो ज़ाहिर है बाइसे इस्तात होंगे, बाइसे सिफारिश होंगे। उनको पता था कि हमने SHO को हटा देना, लेकिन ये कल्चर लाहौर में अब शुक्र है ख़त्म हो गया है क्योंकि लाहौर में DIG फैसल कामरान इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं। वो किसी के कंप्लेन पर या किसी के कहने पर अपने जो मतहद हैं SHOs DSPs हैं उनको चेंज नहीं करवाते। ये बात तो आपकी चलें हम मान लेते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ये बरकी वाली साइड पे हो रही होती, लाहौर में बेदियाँ रोड वाली साइड पे हो रही होती, या ये किसी लाहौर के और किनारे पे ये पार्टी हो रही होती तो हम ये बात मानते। लेकिन ये लाहौर के दिल गुलबर्ग के अंदर जो है वो एक होटल के अंदर जो है ये पार्टी जारी थी और उस होटल के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई की अभी तक कोई ख़बर सामने नहीं आई। इन लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन जिन्होंने ये सारी जगह प्रोवाइड की, जिनको पता था यहाँ पार्टी होनी है, जो स्टाफ असिस्ट कर रहा था, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई और लाहौर के दिल के अंदर ये पार्टी हो रही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। गुलबर्ग वाकई लाहौर का दिल है और पोश इलाका है और यहाँ पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स की रिहाइशगाह भी हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो गुलबर्ग के रिहायशी हैं, बिजनेसमैन हैं। तो अब जाहिर है जी ये अगर लाहौर में पार्टी, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, फरमाया है कि लाहौर के अंदर पार्टीज़ होना शुरू हो गई हैं। वो साइड एरियाज़ थे वहाँ पर तो पहले डिसीजन ही नहीं किया जाता था कि कान्हा की हदूद है कि मुस्तफ़ाबाद की है, बरकी की हदूद है कि ज़िला कसूर की हदूद है। तो वो चीज़ें जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम गेनिंग हो जाता है। लेकिन अब जिस तरह आपने कहा है कि वाकई लाहौर में एक पोश इलाके में पार्टी सरेआम हो रही है और सुना था कि मैनेजर को गिरफ़्तार किया होटल के, उसको हिरासत में लिया है, लेकिन उसको बाद में तफ्तीश करने के बाद जो है वो छोड़ दिया गया है। ज़राए ने ऐसा दावा किया है। उसके बाद डेफिनेटली जिस तरह तमाम SHOs होटल आई मुतारिफ़ करवाई गई है, इश्तिहारियों को वहाँ से पकड़ के लाते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये सोचना चाहिए होटल मालकान को भी कि वो इस तरह की अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं तो पहले वो SHOs को या थाना मुतलका थाना को जो है वो अपडेट करें कि इस तरह की पार्टी जो है वो हमारे पास रखवाने के लिए लोग आ रहे हैं और ये पार्टी की इजाज़त है या नहीं है। पुलिस का किरदार होना चाहिए ना कि अगर पार्टीज़ की जो है वो बुकिंग करवाई जा रही है तो लेकिन पुलिस को पता ही नहीं है। पुलिस का एक ही मतन है कि हमने इश्तिहारी मुलज़म को वहाँ से गिरफ़्तार करना था, इतला मिली थी, वो वहाँ है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ से रेड की करते हैं तो वहाँ से हमें जो है वो पार्टीज़ के मेंबरान जो है वो मिल जाते हैं, पार्टी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, फहाशी फैला रहे हैं। तो इस तरह ये तो रवायत है। एक FIR हम बड़े अरसे से पढ़ते आ रहे हैं और बड़े अरसे से जब से जर्नलिज्म कर रहे हैं तो ये एक चीज़ जो है बनाई जाती है, लेकिन पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन जैसे बाद में आई है कि वहाँ पर पार्टी चल रही है और इस बेस को बुनियाद बनाते हुए छापा मारा है, तो मेरे ख्याल से पहले नहीं पता लगा। ये जो FIR है जिसमें ये कहा जाता है कि इसमें चरस बरामद हुई, शराब की बोतलें बरामद हुई, इसमें आइस बरामद हुई, इसमें तमाम किस्म के मनशियात जो हैं वो बरामद हुए, और दूसरी तरफ ये भी दावे किए जाते हैं कि हमने मनशियात फ़रोशी का, मनशियात का ख़ात्मा कर दिया गया। तो ये इस तरह के लोगों को भी मनशियात मिल रही हैं और सरेआम वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ख़ात्मा तो ना हुआ। ना जी, बिल्कुल अगर ख़ात्मा होता तो इस तरह की पार्टीज़ भी ना होती। हम तो पहले ये भी सुनते थे कि लाहौर में तो मनशियात है ना, हाँ, पार्टीज़ का ख़ात्मा हो गया और पार्टीज़ और मनशियात ना हो, ये कैसे हो सकता है? अगर पार्टी का नाम दे रहे हैं वहाँ पर अगर नौजवान नस्ल आइस का नशा नहीं करेगी, पिल्स लेकर डांस नहीं करेंगे, फ्लोर पर जाएंगे नहीं, तो वो पार्टी तो ना हुई। वो नौजवान, क्योंकि अब तमाम नौजवान इस तरफ
राग़िब होते जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारे माशरे का बनेगा क्या, हमारा माशरा, हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जो है वो चल पड़ी है। लेकिन अगर उनको सज़ा दिलाई जाती है और इस मुकदमे में जैसे कि अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया गया, उनको जुडिशल कर दिया गया, इस वक्त वो कोट लखपत जेल के अंदर हैं, जेल तक पहुंचाया गया, तो ये तो बड़ा अप्रिशिएट करने वाला ज़रूर स्टेप है। और इसको जो है वो एक इबरत की जो है वो मिसाल बनाएं कि इसको सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी। अगर देखें एक टारगेट सेट करेंगे तो आगे जो बच्चे इस लत में लगे हुए हैं वो बाज आएंगे, उनको पता होगा कि कानूनी कार्रवाई भी होती है। देखें ना, जिस तरह आपने बताया कि वहाँ पर आपके ज़राए ने दावा किया है कि वहाँ पर जब पुलिस रेड करती है तो वहाँ पर पुलिस को धमकियाँ दी जाती हैं। यानी ये हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको पता है कि अगर हम धमकी देंगे हमारे वालिदैन ये करवा सकते हैं, SHO को हटवा सकते हैं, SP को हटवा सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो तो पार्टी खुलेआम करेंगे। कानून को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कानून में अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बालातर हैं और उस तरह जो है FIR नहीं दी जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के ज़ाहिर है इन पे पहले भी मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जो मुलज़मान बीच में पकड़े गए हैं इनमें चंद के पहले ही पार्टीज़ के मुकदमात दर्ज हैं इनके ऊपर, इनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए स्टेट को भी। और जो पहली दफ़ा पकड़े गए हैं उनको ज़ाहिर है थोड़ा सा रिलीफ मैं समझता हूँ फ्राहम करना चाहिए। लेकिन यह है कि एक दफ़ा सज़ा देने के बाद फिर रिलीफ फ्राहम करना चाहिए। जिस तरह नदीम भाई आप हमेशा पार्टीज़ के हवाले से जो है वो बड़े कॉन्शियस रहते हैं और जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है पुलिस कार्रवाई करती है, आप उसको रिपोर्ट करते हैं और लोगों को बताते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वालिदैन को इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है कि रात को बच्चे कहाँ गायब रहते हैं। हमारे दौर में, आपके दौर में वालिदैन को पूछते थे, रात 10 बजते थे वो कहते थे बाहर गली में खेल रहे हैं, अंदर आएँ। मैं तमाम वालिदैन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आंखें खोलें अपने बच्चों के हवाले से, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो आइस के नशे में और दीगर जो नशों में जो है वो राग़िब होती जा रही है, उसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसमें शादीशुदा ख़वातीन भी थी, जो जब FIR मैंने भी पढ़ी तो मैं भी हैरान रह गया कि इसमें पार्टी करने वालों में शादीशुदा ख़वातीन हैं, इसमें बच्चियां हैं, अच्छे घरानों की बच्चियां हैं, अच्छे घरों के जो बच्चे हैं इसमें, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। और वालिदैन की यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करवाया होगा, उन्होंने कहीं से ख़रीदा होगा, वो घर लेकर आए होंगे, वो घर से तैयारी के साथ निकले होंगे, उन्होंने कहीं से ड्रग्स ख़रीदे होंगे, कहीं पे जाके जो है वो, यानी कि ये कोई एक अचानक ये कुछ भी नहीं होता। वालिदैन जो है वो अगर थोड़ा सा अपना ध्यान दे तो उनके बच्चे जो आज अपने ऊपर पर्चे करवा के अपना रिकॉर्ड, अपना मुस्तकबिल जो है वो जो ख़राब कर रहे हैं, और इज़्ज़त जो जाती है वो तो जाती है, तो इज़्ज़त को भी जो है वो पामाल वो बच्चे करते हैं। तो अगर वो पहले ही थोड़ा सा बच्चों पर अपनी आंखें रखें तो शायद ये वाला काम ना हो। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।